किस तकलीफ से मेरा लीडर ये कहता होगा जो काम करेगा वो रहेगा और जो नहीं करेगा वो चला मुझे एक चीज़ जाएगा। बताइएगा, कोई पार्टी में इख्तिलाफ़ात है? बुशरा बीबी साहिबा की तबीयत सख्त खराब है। डॉक्टर यास्मीन आईसीयू में कल आपको शिफ्ट करनी 5 पड़ी है। अगस्त के हवाले से बताइएगा कि क्या प्लान है अब, पहले की तरह होगा या इस दफ़ा कुछ चेंज हम है? तो इस वक्त इस एसी कमरे में बैठकर मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन जो बात कल खान साहब ने की है कि मुझे जिन हालात में रखा जा रहा है उसके बाद, मतलब मैं तो वो अल्फाज अदा नहीं कर सकती। जिनकी तो हमारी उम्र है तो 60 साल में हम सब कुछ देख सकते हैं, तो और कुछ नहीं है तो हम अपने लीडर के लिए बाकी कुछ कर सकें न सकें गोली तो खा रैली निकालो, तो कहते थे हम कैसे रैली निकाल सकते हैं, हम कैसे झंडे उठा सकते हैं। कन्वेंशन आपके सामने है, समड़ियाल के इलेक्शन में समड़ियाल का जलसा आपके सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ किया, तो आपका क्या ख्याल है हम पीछे हटने वाले हैं? साथ हुआ एक जख्म भी माफ नहीं करूंगी, एक लफ्ज भी माफ नहीं मुझे करूंगी। बताइएगा कि वर्कर की तरफ से कुछ इतराज़ आते हैं कि कुछ लोग जो हैं ऐसे भी मौजूद हैं अभी भी ओहदों के ऊपर, जो खान साहब के लिए काम नहीं करते। फैसला खान साहब ने करना है। देखिए पार्टी उनकी है, बाकी फैसले उनके नाज़िया हैं। हमज़ा साहिबा अगर 5 अगस्त को से पहले गिरफ्तार हो गई तो फिर क्या मेरा लाएँ? काम है सबको खान साहब का पैगाम पहुंचाना। मेरा अगर काम है 100 ओहदेदार होगा तो 150 कारकुन तमाम तर होगा। तारीफ़ें नबी आखिर ज़मां जो वजह कायनात हैं, जिसमें से आप हैं, जिसमें से मैं हूँ। नाज़रीन किराम, 9 मई के बाद तहरीक-ए-इंसाफ जो है फ़िज़िकल मीटिंग नहीं कर पाती थी, कोई एहतजाज नहीं कर पाती थी। लेकिन पहली बार जो है वो मीटिंग्स हो रही हैं, फ़िज़िकली मीटिंग्स हो रही हैं। आलिया हमज़ा साहिबा कर रही हैं। नॉर्थ पंजाब की जो है आज वो उन्होंने मीटिंग की है। उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। मैडम बताइएगा कि 5 अगस्त के हवाले से अब आपने फ़िज़िकली मीटिंग शुरू कर दी है, जो कि 9 मई के बाद पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम हुई है। क्या कहना चाहेंगे और क्या देख रही हैं पार्टी में? पार्टी उसी तरह जिस तरह पहले थी वैसे है या कुछ चेंज आ गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखें लैंडमार्क्स होते हैं कुछ चीज़ों के, कुछ तहरीकों के, कुछ स्ट्रगल के। तो मुझे तो सबसे पहले तो मेरे लिए ये फ़ख्र की बात भी है कि पार्टी की फ़िज़िकल मीटिंग्स हो रही हैं और तंज़ीम की फ़िज़िकल मीटिंग्स हो रही हैं। इस पार्टी ने, हमारे लोगों ने, हमारे लीडरान ने, हमारे कारकुनों ने जितनी तकलीफ़ें सही हैं, उसके बाद दुनिया ही हमारी तो चेंज हो गई थी, घरों का पता नहीं था, कहाँ बैठकर कौन किससे ज़ूम मीटिंग पर बात कर रहा था। इतना भी हमारे लिए होना, ये भी खौफ के बुत तोड़ने के बराबर है और मैं इसमें एप्रिशिएट करती हूँ जो लोग आ रहे हैं, इसका हिस्सा बन रहे हैं। इस वक़्त तंज़ीमों को नोटिफ़ाई करके उनको फ़ाल करना और ग्राउंड तक लेकर जाना, ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। मैडम 5 अगस्त के हवाले से बताइएगा कि क्या प्लान है अब, पहले की तरह होगा या इस दफ़ा कुछ चेंज है? देखिए जी, जो भी प्लान आएगा आपको पता है, हमने तो कोशिश और हिम्मत करनी है और इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कामयाबी भी देगा। हम कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। पंजाब कप्तान का है, पाकिस्तान कप्तान का है, 25 करोड़ अवाम कप्तान की है, वो कप्तान के पीछे निकलती है। हम लोग तो सिर्फ वो लोग हैं जो नुमाइंदे हैं उनके, जिन्हें अवाम सुनती है, हमारे कारकुन इज़्ज़त एहतराम देते हैं, दैट्स ऑल। लेकिन मुझे ये पता है कि अवाम सिर्फ खान साहब की कॉल पर लब्बैक कहती है और जब भी वो लब्बैक कहेंगे तो अवाम लब्बैक कहेगी, चाहे वो पंजाब की हो, केपीके की हो, सिंध की हो या बलूचिस्तान की हो। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि एटलीस्ट जिस बंदे के पास नोटिफिकेशन ऑफ द पार्टी है या जो हमारे टिकट होल्डर्स एमएनएज एमपीएज हैं, वो ज़रूर इस तहरीक का हिस्सा बने। देखिए हमने तकलीफ़ें जो काटी हैं, हमने जो जेलें काटी हैं या हम जो एफआईआर या अदालतें या जो भी आज हम लोग जिस स्टेज से भी गुजरे हैं, वो इस तहरीक और वज़ीर आज़म खान साहब की रिहाई के लिए, आइन के लिए, जमहूरियत की बालादस्ती के लिए। और आपने देखा है, आप तो सारी मीटिंग का हिस्सा भी रहे हैं और अटेंड भी करते रहे हैं सुबह से और देखते भी रहे हैं किस तरह से लोगों का जज्बा है और किस तरह से आज भी इतनी सख्तियों के बावजूद भी खान साहब से वफादारी का लोग हल्फ भी दे रहे हैं और खान साहब से मोहब्बत का इजहार भी कर रहे हैं। और आज की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो आपके सामने है, वो एक जो हमारे थे टिकट होल्डर ने, और मैं बड़ा हैरान थी। उन्होंने कहा जी जिनकी तो हमारी उम्र है तो 60 साल में हम सब कुछ देख सकते हैं, तो और कुछ नहीं है तो हम अपने लीडर के लिए बाकी कुछ कर सकें न सकें गोली तो खा सकते हैं। आपने कहा मीटिंग के अंदर कश्तियाँ जला दी, कश्तियाँ जला दो उनको भी कह रही थी आप। कौन सी कश्तियाँ और क्या करने जा रहे हैं? देखिए कश्तियाँ जलाने का ये है कि मुझसे सवाल ये किया गया था कि 5 अगस्त को क्या करना है, तो मैंने उनसे कहा था कि जो वजीर आजम खान साहब का आएगा, ऑर्डर आएगा, तो फिर तो उसके बाद तो हम वैसी कश्तियाँ जला देते हैं ना, फिर तो वही होगा जो वो कहेंगे।
फिर तो जो भी चीज़ होगी उस पर आपने मनोअन अमल करना है। तो उस केस में मैंने कहा था जी मैंने तो कश्तियाँ जला दी हैं, अब आप भी जला दें कि जो ऑर्डर आएगा फिर उसके बाद इफ्स एंड बट्स नहीं हो सकते। तो मैं तो सिर्फ़ इतना समझूँगी कि इस पार्टी की जो इज़्ज़त है, इस पार्टी की जो वक़ार है या हमें जो अवाम इज़्ज़त देती है वो सिर्फ़ वज़ीर-ए-आज़म खान साहब की वज़ह से देती है। मैंने एक और बात बड़ी तकलीफ में आज कही थी कि शायद हम तो इस वक़्त इस एसी कमरे में बैठकर मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन जो बात कल खान साहब ने की है कि मुझे जिन हालात में रखा जा रहा है, उसके बाद मतलब मैं तो वो अल्फ़ाज़ अदा नहीं कर सकती, मेरे तो मतलब उसके बाद मुझे नहीं समझ आ रही थी कि हम 5 का इंतज़ार भी कैसे कर सकते हैं। आप सिर्फ़ ये देखें कि बुशरा बीबी साहिबा की तबीयत सख्त ख़राब है। डॉक्टर यास्मीन आईसीयू में कल आपको शिफ्ट करनी पड़ी है। वज़ीर आज़म खान साहब के साथ आप जिस तरह का ज़ुल्म, जिस तरह का सितम कर रहे हैं, 22 घंटे आप उनको उस सेल के अंदर बंद करते हैं, तंगो-तारीक सेल के अंदर, उस सेलन ज़दा उस मतलब इस वक़्त जो ह्यूमिडिटी है, उसके अंदर वो जिस तरह रह रहे हैं, उसके बावजूद भी वो शख़्स ये क्या कह रहा है? वो यही कह रहा है अपने लिए निकलें। उसने कभी आपको ये नहीं कहा कि उनके लिए निकलें। देखें, बड़ी तकलीफ़ की बात है, इतनी कल उनकी जेल ट्रायल था, उस जेल ट्रायल को आपने कैंसल कर दिया। आप वुकला से मीटिंग्स नहीं होने दे रहे, फैमिली में अलीमा आपा आपसे मुलाकात नहीं कर पा रही, हमारी लीडरशिप की मीटिंग के में आप किसी से उनको मिलने नहीं दे रहे। आपने उनकी आइसोलेशन करके एक शख्स को आप तोड़ नहीं पा रहे। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि हम तो ये बता रहे हैं कि हमसे जो होगा हम अपने लीडर के लिए करेंगे और ये कर्ज है हम। मैडम वर्कर कन्वेंशन के हवाले से बताइएगा। मीटिंग तो कर रही हैं, ये तो होती भी रहेंगी, चलती भी रहेंगी। जब आप ग्राउंड पे जाते हैं सबसे मेन चीज़ वो होती है, तो ग्राउंड पे कब निकल रही है? अच्छा मुझे एक बात बताएं, मीटिंग्स नॉर्मल कब से हो गई? मतलब मुझे तो ये लगता है ना, अभी थोड़ी देर पहले कोई मुझे कह रहा रैलियां तो बस हम कर ही लेंगे। मतलब हमने जब मैंने लिया ना चीफ ऑर्गेनाइजर बनी तो मैं इनसे कहती थी रैली निकालो, तो कहते थे हम कैसे रैली निकाल सकते हैं, हम कैसे झंडे उठा सकते हैं। मतलब देखिए हमने तो कन्वेंशन किए हैं, लाहौर कन्वेंशन आपके सामने है, उसके बाद अगला वुकला कन्वेंशन आपके सामने है, समड़ियाल के इलेक्शन में समड़ियाल का जलसा आपके सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ किया तो आपका क्या ख्याल है हम पीछे हटने वाले हैं? देखिए कन्वेंशंस जलसे वो मैं अभी एक मीटिंग करने जा रही हूँ। हम अपने रीजनल प्रेसिडेंट्स के साथ एक फाइनल वो करने जा रहे हैं कि हमारा नेक्स्ट प्लान क्या होगा मोबिलाइजेशन का। बट ये सारी चीजें ये तो पॉलिटिकल एक्टिविटी है, मुझे लगता है अवाम अवाम कहती है ये तो आप कर ही लेंगे, आगे चलें अच्छा, और क्या करेंगे मुझे आप। एक चीज़ बताइएगा, कोई पार्टी में इख्तिलाफ़ात है? देखिए मेरा तो किससे कोई इख्तलाफ नहीं है, मेरा कॉज, मेरा मकसद, मेरी जिद्दोजहद इतनी बड़ी है कि ये बहुत छोटी बातें हैं मेरे लिए। और मेरी ज़ात बहुत अरसा पहले पीछे चली गई थी। मैंने काफ़ी अरसा पहले जब मुझे किसी ने कहा था, तो मैंने ये कहा था कि मैं अपने साथ किया हुआ सब कुछ माफ़ कर दूँगी, अपने कारकुनों के साथ हुआ एक ज़ख्म भी माफ़ नहीं करूँगी, एक लफ्ज़ भी माफ़ नहीं करूँगी। मेरा कॉज़ इतना बड़ा है, मेरा मकसद इतना बड़ा है, मेरा लीडर जेल के अंदर है, उसकी जो हालत है, उसके बाद मेरी ज़ात की कोई औकात नहीं रह एक लास्ट जाती। सवाल है मेरा। मुझे बताइएगा कि वर्कर की तरफ से कुछ इतराज़ आते हैं कि कुछ लोग जो हैं ऐसे भी मौजूद हैं अभी भी ओहदों के ऊपर, जो खान साहब के लिए काम नहीं करते, वो नहीं करते। उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगी कि उनके जो चीज़ें हैं, जो काम नहीं करते या वो किसी और पार्टी के साथ जुड़ गए हैं और अभी भी आप ओहदेदारान हैं, तो जो लोग आपको देख रहे हैं, जो जिनके इतराज़ात हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, मेरा तो एक ही लाइन में मैंने जवाब दे दिया था और मेरा जवाब वही है, अभी भी ये आज सुबह से यही एक बात चल रही थी और आपके सामने खान साहब का क्लियर मैसेज है। मैंने जहाँ भी बात की है, मैंने ये की है कि मैं पंजाब में खान साहब की नुमाइंदा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे इज़्ज़त दी है, उसके बाद खान साहब ने मुझ पर एतमाद किया और कारकुनों ने मुझे इज़्ज़त दी है। देखें, मेरे लिए इम्पोर्टेंट वही है जो काम करेगा और मैंने यहाँ पर एक ही बात की है, ये मैंने लोगों यहाँ जितने लोग थे, मैंने कहा किस तकलीफ़ से मेरा लीडर ये कहता होगा जो काम करेगा वो रहेगा और जो नहीं करेगा वो चला जाएगा, छोड़ कारकुनान देगा। की एक्सेस कैसे होगी? कैसे आपको बताएँगे? उसके लिए बताएँ देखिए, कारकुनान को तो। कारकुनान की एक्सेस शायद मेरे तक तो बहुत ज़्यादा है और मैं कोशिश भी यही करती हूँ, सबको पता होता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कर रही हूँ, मिल रही हूँ और मेरा ये ख़्याल है कि अब तो मुझे जब ये ग्राउंड एक्टिविटी स्टार्ट होगी,
تو میں ایک ٹیگ کرنا چاہوں گی پن اس میں کہ آپ میں آپ کے حلقے کا کون سا تنظیمی عہدیدار اور کون سا ایم این اے ایم پی اے ٹکٹ ہولڈر ایکٹیو ہے یا نہیں ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ فیصلہ عوام کو کرنا ہے، میری ذمہ داری ہے. اور میں نے ابھی آپ کے سامنے بھی میں نے سب کو یہی کہا تھا جو کہ میرے پاس 144 پنجاب کے حلقے اور 297 پروونشل کے حلقوں کی میرا کام خان صاحب کو رپورٹ دینا ہے. فیصلہ خان صاحب نے کرنا ہے. دیکھیں پارٹی ان کی ہے، باقی فیصلے ان کے ہیں. میں نے آج بھی یہی بتایا تھا، نہ میرا کوئی گروپ ہے، نہ میری کوئی ایفیلیشنز ہیں، نہ مجھے کسی کو کوئی عہدہ یا نہ مجھے کسی کو کوئی میں کسی سے مجھے ہے. تو اس لیے دیکھیں میں نے چیزیں اسی طرح سے ان کے آگے رکھنی ہے اور ان چیزوں کا آگے سے فیصلہ اس لیڈر نے کرنا عالیہ ہے. حمزہ صاحبہ اگر 5 اگست کو سے پہلے گرفتار ہو گئی تو پھر کیا لائے؟ دیکھیں جی یہ پارٹی بہت بڑی ہے. عالیہ حمزہ تو صرف آپ کو نظر آ جاتی ہے تو آ جاتی ہے. دیکھیں یہ تنظیمیں، یہ آرگنائزیشن، میں آج بھی آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ اللہ کا شکر ہے پی ٹی آئی میں ہر کارکن لیڈر ہے، ہر کارکن لیڈ کر سکتا ہے. اور لیڈرشپ لائے عمل تو ہوگا. دیکھیں جی لائے عمل جو آئے گا وہ سب کو آئے گا، اس طرح سے نہیں ہوگا، وہ پارٹی کا لائے عمل ہوگا. اور باقی رہ گیا، مجھے آپ نے کر کے دیکھا تھا جیلم میں تو اپنا پلان 15 دن کا دے کر گئی تھی. اللہ نے میرے پر کرم کیا اور جس دن سے میں آئی تو اس دن اگلے دن ہی ہر گاؤں گاؤں میں ایکٹیویٹی ہو رہی تھی اور یوم تاسیس منایا جا رہا تھا. ابھی ایک سوال میرا، آپ جیسے جب آپ کو عہدہ ملا ماشاءاللہ آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ فرینڈ سے ہم اس وقت لیڈ کریں گے، اب کارکنان کو گولیاں نہیں لگیں گی، اب کینڈیڈیٹ جو ہے وہ سامنے فیس کریں گے. ابھی اتنی میٹنگز کرنے کے بعد آپ نے تو بالکل یہ پروف کیا، لیکن اتنی میٹنگز کرنے کے بعد آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو ہمارے ٹکٹ ہولڈر ہے یہ آپ کی اس بات پہ عمل کریں گے؟ کیونکہ میں ورکر یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ اس پہ عمل کر دیں تو انقلاب آ جائے. دیکھیں میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں، میرا کام ہے سب کو خان صاحب کا پیغام پہنچانا. میرا کام ہے ابھی تک اگر آپ سارے ایونٹس دیکھیں تو ہم نے پلان ہی اسی طرح سے، ہم نے سارے ایونٹس میں اسلام آباد ہائی کورٹ ہو جائے، لاہور ہائی کورٹ ہو جائے، کال جو گئی ہے وہ ٹکٹ ہولڈرز ایم این ایز ایم پی ایز کے لیے گئی اور تنظیمی عہدیداروں کے لیے گئی. ابھی تک کال ہم نے کارکنوں کو دی ہی نہیں. اس کا ریزن ہی یہ ہے. ابھی بھی انشاءاللہ تعالیٰ اگر جو ہم فائنل پلان کرتے ہیں، ہماری کوشش یہی ہے کہ سب سے آگے ہمارے لوگ ہوں اور اس کے بعد ہمارے کارکن. تو ظاہر ہے وہ تو خان کی محبت میں ہے، وہ تو پہنچ جاتے ہیں. آپ پٹیالہ کے باہر دیکھیں، اگر 100 عہدیدار ہوگا تو 150 کارکن ہوگا. تو یہ تو مجھے کوئی وہ ہے ہی نہیں، لیکن یہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ ہے کہ ہمارے لیے پہلے آگے آپ کا عہدیدار اور پارلیمنٹیرینز ہوں گے، تنظیمی عہدیدار، ٹکٹ ہولڈرز جن کو خان صاحب نے اور اللہ رب العزت نے. تھینک یو.